नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव प्रेजेंट कर रहा हूँ इतिहास की महत्वपूर्ण श्रृंखला में आपका स्वागत है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल लर्न विद यशस्वी को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ उसे शेयर करना और लाइक करना। तो मैं शुरू करता हूँ आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? आपको बताना है इसमें से कौन सा जो वेद है वो गद्य में लिखा गया है। तो यजुर्वेद को गद्य में लिखा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इतिहास कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे तब इतिहास प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सांस्कृतिक साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक के हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरकोतदा से सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेराकोटा का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने, क्या नाम, दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध में स्थित है। सिंध, गुजरात, राजस्थान, कुछ पाकिस्तान के हिस्से को सिंध कहा जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास उत्पादन में हड़प्पा वासी सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो एकमात्र बंदरगाह था जिसका नाम था लोथल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र पत्तन नगर, या जिसे हम बंदरगाह भी बोलते हैं, जो लोथल गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी व्यापार भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, कृषि भी करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी खानाबदोश, ऑप्शन डी जनजातीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरी। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। आपको बता दें, खानाबदोश जीवन यापन करने वाला बादशाह किसे कहा जाता है? तो हुमायूं को खानाबदोश जीवन यापन करने के लिए इसे बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15। सिंधु सभ्यता के घर
किसके बनाए जाते थे? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ईंटों के। सिंधु सभ्यता के घर ईंटों के बनाए जाते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोंथ के प्रवचन से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपगुप्त। उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको साथ ही साथ बता दें, अशोक ने कलिंग विजय कब प्राप्त की थी? 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किस शासक की उपाधि कुणिक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? आपको बताना है जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा धनानंद। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कालाशोक की राजधानी क्या थी? कालाशोक की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कालाशोक की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? आपको बताना है मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था या बटा था? तो इसका राइट आंसर होगा 7, ऑप्शन बी, 7 भागों में बटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में थे। तो आपको बताना है जो अमीर खुसरो थे किसके दरबार में रहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो रहते थे। आपको साथ ही साथ बता दें, तबला और सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता, ऑप्शन सी। इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्राचीन डाक व्यवस्था का विस्तृत किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल लर्न विथ एसएससी को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ उसे लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्तूप का अर्थ होता है टीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्तूप का अर्थ होता है टीला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी जो था किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी, ऑप्शन ए। अलबरूनी जो था महमूद गजनबी के शासनकाल में एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। गज ए सिकंदरी, सिकंदर लोदी, ऑप्शन ए। आपको साथ ही साथ बता दें, अकबर का जो मकबरा है आगरा में, सिकंदरा आगरा है, आगरा के पास सिकंदरा पड़ता है, वहीं अकबर का मकबरा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी माना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। यहां पे मिसप्रिंट हो गया है, लाहौर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर। विजयनगर को बाबर ने अपने बाबरनामा में हिंदू राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया था, सर्वाधिक शक्तिशाली बताया था। आपको बता दें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। हरिहर बुक्का ने की थी, हरिहर बुक्का।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको परास्त किया था? तो राणा सांगा को। ऑप्शन नंबर बी। खानवा के युद्ध में बाबर ने महाराणा प्रताप को महाराणा सांगा को परास्त किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1527। 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। खलीफा षड्यंत्र द्वारा किसने शासक बनना चाहता था? आपको बताना है खलीफा षड्यंत्र के द्वारा कौन शासक बनना चाहता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहंदी ख्वाजा ऑप्शन सी। मेहंदी ख्वाजा जो था खलीफा षड्यंत्र के द्वारा शासक बनना चाहता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32। हुमायूं राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1530। ऑप्शन सी। 1530 ईस्वी को हुमायूं जो था राज सिंहासन पर आसीन हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33। हुमायूं ने कितने वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया था, जिसे हम बोलते हैं खाना बदोश जीवन व्यतीत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 15 वर्ष। ऑप्शन सी। 15 वर्षों तक हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। चौसा नामक स्थान पर हुमायूं का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है शेर खां। ऑप्शन सी। शेर शाह सूरी। इन्होंने सबसे पहले ग्रांड ट्रंक जीटी रोड का निर्माण करवाया। सबसे पहले इन्होंने रुपया की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सामना हुआ था। आपको बताना है पानीपत का जब द्वितीय युद्ध हुआ था तो अकबर और किनके बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1556। 1556 ईस्वी को। ऑप्शन बी। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37। अकबर की अधीनता किस राज्य ने बिना लड़े स्वीकार की? तो इसका राइट आंसर है खानदेश। खानदेश ने अकबर की अधीनता बिना लड़े स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38। दक्षिण में सम्राट की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की? दक्षिण में सम्राट की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर ने दक्षिण में जो थी सम्राट की उपाधि धारण की। आपको बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण में किस राज्य पर विजय प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। अकबर ने उन्हें हराकर सर्वप्रथम दक्षिण राज्य पर विजय प्राप्त की थी। सबसे पहले अकबर ने दक्षिण भारत पर विजय अहमदनगर में प्राप्त की थी। आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य प्रसिद्ध युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य प्रसिद्ध युद्ध है जो हल्दी घाटी मैदान में हुआ था। आज के एक आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। महाराणा प्रताप सिंह के सेनापति का क्या नाम था? महाराणा प्रताप सिंह के सेनापति का क्या नाम था? आशा करता हूं आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आया है तो हमारे चैनल लर्न विद को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ उसे शेयर करें और लाइक करें और कमेंट